वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम साइबर सिक्योरिटी कोर्स के मॉड्यूल 5 को स्टार्ट करेंगे और इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे वाईफाई सिक्योरिटी के ऊपर। इस मॉड्यूल में हम वाईफाई सिक्योरिटी को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे, इंडस्ट्री लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस और टूल्स को भी हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हम वाईफाई सिक्योरिटी को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम वाईफाई सिक्योरिटी बेसिक्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे वाईफाई सिक्योरिटी पर। भी आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई वाईफाई क्या है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए ये बात बहुत बोरिंग रहेगी, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सिर्फ नाम पता होता है क्या चीज ये नहीं पता होता। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भाई वाईफाई क्या है। वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो हमें बिना केबल के इंटरनेट से कनेक्ट करती है। इसमें डेटा रेडियो वेव्स के थ्रू राउटर से हमारे मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे डिवाइसेस तक लेकर जाता है। वाईफाई का यूज हम घरों में करते हैं, ऑफिसेस में करते हैं, पब्लिक प्लेसेस जैसे कैफेज, एयरपोर्ट्स में हम यूज करते हैं। जहां मल्टीपल डिवाइसेस एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, हम वाईफाई का वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल वाईफाई। अब बात करते हैं यार ये वाईफाई सिक्योरिटी का क्या मतलब है। वाईफाई सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने वायरलेस नेटवर्क को अनऑथराइज लोगों से प्रोटेक्ट करना। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कोई भी हैकर या अननोन यूजर हमारे नेटवर्क में घुसकर हमारे डेटा को चोरी ना कर सके। वाईफाई सिक्योरिटी इंक्रिप्शन का यूज करती है ताकि डेटा आपका सिक्योर रहे और मिस यूज होने से बचाया जा सके। ये कॉन्सेप्ट होता है वाईफाई सिक्योरिटी का। बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, बट ये लाइट नहीं है। इसका रीजन आपको अभी इसी वीडियो में पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। बहुत सारे लोग वाईफाई सिक्योरिटी को एक ऑप्शनल चीज समझते हैं, बट ये ऑप्शनल नहीं है। इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये WEP है क्या और ये इनसिक्योर क्यों है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई WEP की फुल फॉर्म होती है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, और ये वाईफाई सिक्योरिटी का एक बहुत पुराना प्रोटोकॉल है। WEP वीक इंक्रिप्शन यूज करता है, जिसकी वजह से हैकर बहुत इजीली इसे क्रैक कर लेते हैं। आज के टाइम में WEP को मिनट्स में ब्रेक किया जा सकता है, इसलिए ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं माना जाता और प्रैक्टिकल यूज के लिए अब इसको आउटडेटेड कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई वाईफाई स्टिल WEP का यूज करेगा तो भाई वो तो मिनट्स में ब्रेक किया जा सकता है, इसलिए WEP का अब बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। ये वाईफाई सिक्योरिटी का बहुत पुराना प्रोटोकॉल था और ये बहुत वीक इंक्रिप्शन यूज करता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि ये WPA, WPA2, WPA3 ये क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। WPA की फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, और फिर इसी के ही कुछ अपडेटेड वर्जन्स आए। जैसे सबसे पहले WEP के बाद आया WPA, फिर उसके बाद आया WPA2, और अब जो बेसिकली ज्यादातर यूज होता है वो है WPA3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं कि ये हैं क्या। WPA, WPA2 और WPA3 वाईफाई सिक्योरिटी के इंप्रूव्ड वर्जन्स हैं जो WEP के बाद इंट्रोड्यूस हुए। WPA ने WEP से बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की, लेकिन WPA2 ने स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन AES के साथ नेटवर्क को ज्यादा सिक्योर बनाया। WPA3 लेटेस्ट वर्जन है जो ब्रूट फोर्स अटैक से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। ये लेटेस्ट वर्जन भी है और ये एनहेंस प्रोटेक्शन आपके लिए लेकर आया है। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंप्रूव्स क्या थे WEP के बाद, कि हमारे पास पहले WPA आया जिसने सिक्योरिटी को थोड़ा इंप्रूव किया, फिर उसके बाद WPA2 आया जो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन कॉन्सेप्ट लेकर आया AES के साथ, और फिर हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है जिसमें प्रोटेक्शन भी इनहेंस हुई, और जो लेटेस्ट वर्जन है जो ब्रूट फोर्स अटैक से आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है वो है WPA3। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वाईफाई के सिक्योरिटी इंप्रूव वर्जन हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे PSK वर्सेस एंटरप्राइज के बारे में, और इन दोनों का डिफरेंस आपसे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। PSK यानी प्री शेयर्ड की में एक ही वाईफाई
वाईफाई पासवर्ड होता है जो सब यूजर्स बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ये ज्यादातर हम होम वाईफाई नेटवर्क्स में यूज कर रहे होते हैं। एंटरप्राइज वाईफाई नेटवर्क्स में क्या होता है कि हर यूजर का अलग यूजर नेम और पासवर्ड होता है जो ऑफिसेज और ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। एंटरप्राइज सेटअप ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि एक्सेस वहां पर इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है पीएसके में और एंटरप्राइज में। पीएसके क्या होता है, प्री शेयर्ड की होती है, एक ही सिंगल पासवर्ड होता है जो सारे यूजर्स बेसिकली उसको यूज कर रहे होते हैं। और एंटरप्राइज की बात करें तो यहां पर बेसिकली हर यूजर का अलग यूजर नेम और पासवर्ड होता है जो कि ऑफिसेस और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे रियल लाइफ वाईफाई सिक्योरिटी मिस्टेक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में लोग अक्सर वीक और कॉमन वाईफाई पासवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जो इजीली गैस हो जाते हैं। बहुत से लोग राउटर के डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज ही नहीं करते और WPS को भी इनेबल रखते हैं जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क होता है। इसके अलावा राउटर फर्मवेयर अपडेट ना करना और ओपन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना भी एक सिक्योरिटी मिस्टेक है, एक सीरियस सिक्योरिटी मिस्टेक्स हैं। अब जरा बात करते हैं कि यार ठीक है, अगर हम वाईफाई सिक्योरिटी मिस्टेक्स कर लें, हमने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और कोई हैकर हमारे नेटवर्क में एक्सेस ले ले, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? वो हैकर हमारा इंटरनेट ही सिर्फ यूज नहीं करेगा बल्कि हमारे सेंसिटिव डेटा को भी चोरी कर सकता है। हमारे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, पासवर्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ले सकता है। इसके अलावा वो हमारे नेटवर्क को इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर सकता है जिसकी लीगल प्रॉब्लम्स फिर आपको फेस करनी पड़ेंगी। हैकर हमारे डिवाइस में मालवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकता है जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है और पर्सनल डेटा लीक हो जाता है। यही वजह है कि वाईफाई सिक्योरिटी को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वाईफाई सिक्योरिटी से रिलेटेड। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते रहेंगे जो आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन सारी चीजों को आगे डिस्कस करते रहेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये मॉड्यूल भी बहुत अमेजिंग मॉड्यूल होने वाला है। जैसे हमारा एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल था, वेब सिक्योरिटी का मॉड्यूल था, ये मॉड्यूल भी उसी की तरह एक बहुत अमेजिंग मॉड्यूल होने वाला है क्योंकि इसमें हम थ्योरी भी कवर करेंगे, हम प्रैक्टिकल काम भी करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको सिखाऊंगा और बहुत अमेजिंग पावरफुल टूल्स को भी हम इस मॉड्यूल में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।